दोस्तों, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम के बीच वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला खेला जा चुका है, जहां ये मैच न्यूजीलैंड को जीतना बेहद जरूरी था सेमीफाइनल में जाने के लिए। और इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुनी और उनका ये फैसला आज बेहद ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इस मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने श्रीलंका की शुरू से ही लंका लगाकर रख रखी थी, जहां 3 रन के स्कोर पर ही टीम सऊदी ने पतुम निसंगा को आउट कर दिया था और वो केवल 2 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में कुशल परेरा आक्रामक लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, जहां इसके बाद 5वें ओवर में ही ट्रेंट बोल्ट ने श्रीलंका को एक के बाद एक करके 2 बड़े झटके दिए। जहां पहले उन्होंने कुशल मेंडिस को आउट करा, तो इसके बाद समय विक्रमा को भी उन्होंने आउट कर दिया था। लेकिन एक तरफ इस मैच में कुशल परेरा काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका के एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, जहां इसके बाद चरित असलंका ट्रेंट बोल्ट का शिकार बने। इसी बीच कुशल परेरा ने अपने 50 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन उनको भी लोकी फर्ग्यूसन ने आउट कर दिया था और वो 51 रन बनाकर आउट हुए थे और श्रीलंका के 5 विकेट ही 70 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। जहां इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज और धनंजय डिसिल्वा ने थोड़ी देर तक श्रीलंका की पारी को संभाला, लेकिन इसी बीच 104 रन के स्कोर पर मिचेल सेंटनर ने मैथ्यूज को आउट कर दिया था और वो 16 रन बनाकर आउट हुए थे। तो सेंटनर ने धनंजय डिसिल्वा को भी आउट कर दिया था और वो 19 रन बना पाए थे, जहां श्रीलंका के एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे। लेकिन इस मैच में महेश तीक्ष्णा ने आखिरी में आकर कमाल का प्रदर्शन करा, जहां उन्होंने पूरे 91 गेंदों का सामना करा था और वो 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो दिलशान मधुशंका 19 रन बनाकर आउट हुए थे और श्रीलंका की टीम 171 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां दोस्तों इस मैच में श्रीलंका की टीम काफी जल्दी ऑल आउट हो जाती, लेकिन आखिरी में आकर महेश तीक्ष्णा ने पूरे 15 ओवर खेल लिए थे और इस वजह से ये मुकाबला इतना लंबा खिंच गया। जहां इस मैच में ट्रेंट बोल्ट को 3 विकेट हाथ लगी थी, तो लोकी फर्ग्यूसन, मिचेल सेंटनर और रचिन रविंद्रा को 2-2 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड को 172 रन बनाने थे और जब इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो फिर डेवेन कॉनवे और रचिन रविंद्रा ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करा। जहां इन दोनों की शानदार बैटिंग के आगे श्रीलंका की गेंदबाजों की एक नहीं चल रही थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए पहले विकेट के लिए ही 86 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी और इस मैच में न्यूजीलैंड की जीत को पूरी तरह पक्का कर दिया था। लेकिन इसी बीच 86 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पहला झटका चमीरा ने देकर कॉनवे को आउट कर दिया और कॉनवे 45 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। जहां एक तरफ रचिन रविंद्रा कमाल की फॉर्म में दिख रहे थे और एक के बाद एक बड़े शॉट खेल रहे थे, लेकिन उनको भी अगले ही ओवर में महेश तीक्ष्णा ने आउट कर दिया और रचिन रविंद्रा 42 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद बैटिंग करने कप्तान केन विलियमसन और ड्रायल मिचेल उतरे थे और ड्रायल मिचेल इस मैच में धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां इसी बीच 130 रन के स्कोर पर केन विलियमसन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए मैथ्यूज की गेंद पर और वो 14 रन बना पाए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने मार्क चैंपियन उतरे और इसके बाद ड्रायल मिचेल और मार्क चैंपियन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। लेकिन इसी बीच इन दोनों खिलाड़ियों के बीच गलत तालमेल की वजह से 145 रन के स्कोर पर मार्क चैंपियन 7 रन बनाकर रन आउट हो बैठे। लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ये मुकाबला बड़े आराम से जीत गई, क्योंकि न्यूजीलैंड को आखिरी 30 ओवरों में ये मुकाबला जीतने के लिए केवल 27 रन बनाने थे और उनके हाथ में पूरे 6 विकेट बाकी थे और इस तरह न्यूजीलैंड ने ये बड़ा मुकाबला जीत लिया है।